Praise the Lord, God is good. Greetings everyone, I'm Natalia Irfan and welcome to reason number 2. वो कौन सी दूसरी वजह है जिसके लिए आपको 2026 में रोजा रखने की जरूरत है? Reason number 1 is about fasting for spiritual growth on a personal level. But this episode is a step ahead because this is not just about you, it is about your generation and your nation. जब दुनिया में क्रिश्चियंस के अगेंस्ट पॉलिटिकल इनजस्टिस बढ़ती हो, परसिक्यूशन हो रही हो, हर जगह नाइंसाफी हो रही हो, जब मॉडर्न generation को moral confusion ने grip किया हो, so remember and be alarmed that heaven is not looking for political debates. Heaven is looking for intercessor जो gap में खड़े होके national और generational crisis के लिए रोजा रखते हैं. Reason number 2, fasting for national and generational crisis. अपनी कौम और नस्ल के लिए रोजा रखना कोई सियासी आइडिया नहीं है, ये biblical है because the Bible once again has evidence in this context. हम देखते हैं जब यहूदा में कौमी सतह पर मुश्किलात आती हैं तो यहूसफत बादशाह को उसके दुश्मन घेर लेते हैं. उस पॉइंट पर यहूसफत बादशाह पूरी कौम में रोजे का ऐलान करता है. कोई मिलिट्री स्ट्रैटेजी नहीं अपनाता बल्कि बिब्लिकल आइडिया को फॉलो करते हैं उनको रोजा रखने का हुक्म देता है. और जब पूरी कौम की आवाज खुदा के दिल तक पहुंचती है तो फाइनली सेकंड क्रॉनिकल्स में हम देखते हैं that the Lord says the battle is not yours but mine. Praise the Lord. नैनवा का गुनाह जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वहां का बादशाह अपने तख्त से नीचे उतरकर पूरे शहर में रोजे का ऐलान करता है. जानवर भी रोजा रखते हैं. खुदा इन रिटर्न उनके ऊपर से बर्बादी और हलाकत का हुक्म टाल देता है. Intercession and fasting can break all chains of national crisis. In the same way, when Jews, God's people, were at stake, Queen Esther के 3 दिन के रोजे की वजह से उनके ऊपर जो सजा का हुक्म होता है वो उनके दुश्मन मर्दकी पर ट्रांसफर हो जाता है. खुदा अपने लोगों को बचा लेता है. In the same way, Genesis 18 में जब इब्राहिम सदूम और उमूरा के लिए इंटरसीड करता है तो खुदा लूत के खानदान को एक पर्सन की वजह से बचा लेता है. फिर मूसा जब खुदा के लोग सोने के बछड़े की इबादत करके गुनाह करते हैं तो मूसा खरूज 32 बाप में खुदा के हुजूर इंटरसीड करता है. एंड वन होल नेशन सर्वाइव्स ओनली बिकॉज वन मैन इंटरसीडेड. यीशु मसीह जो कंप्लीट गुडनेस का अल्टीमेट मॉडल है, हम देखते हैं कि किस तरह मरते हुए सलीब पर भी वो दुनिया के लिए इंटरसेशन करता है और कहता है कि आय बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं. This is the true spirit of fasting for national and generational crisis. Dear Christians, 2026 is your chance. You can become Moses. You can become Abraham. You can become like Queen Esther. You can become like the king of Nineveh. आप वो लोग बन सकते हैं जिसकी वजह से आपकी कौम और आपकी नस्ल बच जाए. 2026 is not just about personal promotion. It is about stepping higher as a nation and as a generation. God bless you all.